नमस्कार दोस्तों। तो दर्शन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी का जो नया टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस उसमें आते हैं उन सारों क्वेश्चंस पे बात करेंगे और वर्गमूल की बात करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वर्ग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग क्या होता है। जैसे दो का वर्ग हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब बेसिकली होता है 2 गुना में 2। किसी भी संख्या का वर्ग यानी संख्या a है तो उसका वर्ग 2 होगा। 2 से डिनोट करेंगे तो इसका मतलब होगा a गुणा में a गुणा में a। इसी तरह से जैसे 3 का वर्ग हो तो उसका मतलब होगा 3 गुणा में 3। यानी वर्ग का मतलब होता है कि वो संख्या 2 बार गुणा हो जाएगी। तो यहाँ जैसे 2 गुणा 2 है तो 2 गुणा 2 हो गए 4, यानी 2 का वर्ग कितना आ गया 4। इसी प्रकार 3 गुणा 3 होते हैं 9, यानी 3 का वर्ग कितना आ गया 9। चलो तो बात करते हैं 5 के वर्ग की बात। 5 का वर्ग यानी 5 गुणा में 5 बराबर 25। तो हमें समझ आ गया कि वर्ग का मतलब है किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर देना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 से लगा के 50 तक के जितनी भी संख्याएं हैं उन सारों के वर्ग हमें याद होने चाहिए। जितने भी लिस्ट में दे रखे हैं आप इनको बिल्कुल मुंह जुबानी याद कर लो, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इतना सोचने का अपन को टाइम नहीं होगा कि अपन इन चीज़ों को लिखे या इनका वर्ग करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें। तो आप इसको इस तरह से याद कर लो कि आपको नाम आते जैसे 21 का वर्ग तो डायरेक्ट 441। तो ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये बेसिक चीज़ आपको ज़रूर आनी ही चाहिए। यहाँ पे इतना टाइम देने के लिए वहाँ पे एग्जाम में टाइम नहीं रहता। दोस्तों ये देखो लिस्ट है, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो। जिस तरह का आजकल कंपटीशन है, सबको हमारे वक्त भी हमें ये सब याद था, तो आज के कंपटीशन में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इतनी लिस्ट आपको याद ही हो। तो आप इस लिस्ट को पूरा याद कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करो और इस लिस्ट को पूरे को रट लो, मन में रट लो। उसके बाद में अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरे हिसाब से इसको रटने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं, पूरी लिस्ट याद कर सकते हो। तो पहले इसको रटो, देन मेरा वीडियो वापस देखो। मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इसका फ़ायदा उठाओ क्योंकि सारी चीज़ें इन वर्ग से रिलेटेड है। तो चलो, जब आपने इतने सारे वर्ग याद कर लिए हैं तो अब देखते हैं आगे। तो देखो कुछ वर्ग है 50 तक हमने याद कर ली, उसके बाद में अगर वर्ग आए तो फटाफट उस वर्ग को कैसे निकालना। तो गुणा करने से अच्छी एक मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं कह सकते, गुणा करके भी आप कर सकते हो, बट इससे मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जल्दी से हो जाती है। तो आप देखो जैसे 87 का वर्ग है तो इसको कैसे करेंगे। ये 8 का वर्ग इधर लिख लो 64, 7 का वर्ग हो गया 49, और फिर इन तीनों को गुणा करो। 8 गुणा 7 56, 56 गुणा 2 कितना हो गया 112, और इनको जोड़ दो, ये 9, ये 6, 5 और ये 7, यानी इनका वर्ग कितना हो गया 75, 69। तो इस तरह से और भी देखो संख्या 93, इसकी घात 2, तो कैसे करोगे। 9 का 81, 3 का इसको 09 लिखोगे, 3 का 9 नहीं लिखोगे 09 लिखोगे। इसके बाद में इन दोनों तीनों को गुणा कर दो, 9 गुणा 3 कितना हो गया 27 गुणा 2 54। इस एक संख्या छोड़ देनी है, इसके बाद से शुरू कर देना है
ये आ गया 54। 9 4 6 8 यानी 93 का वर्ग होगा वो इसके बराबर में होगा। तो दोस्तों जब गुणा की बात आ गई है तो एक दो टाइप के और भी गुणा अपन सीख लेते हैं ताकि अपन को फायदा हो। जैसे कुछ संख्या और 5, अगर इस टाइप के 2 डिजिट की संख्या और इसका वर्ग पूछ लें, जैसे यानी 7 5 और इसका वर्ग पूछ लें, यानी 75 गुणा में 75, तो इस टाइप के जो भी वर्ग होंगे जिसमें पीछे इकाई के अंक पे कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो उनमें क्या रहेगा, उनमें ये रहेगा 75 है जैसे, तो 75 में इसका तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और जो ये है इसको कैसे मल्टीप्लाई करो, 7 से 1 बढ़ा के 8 से गुणा कर दोगे और डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे 56, तो इसका ये हो गया। ऐसे जैसे देखो 95 का अगर वर्ग पूछा हो अपन को तो क्या करेंगे, पीछे तो 25 आएगा, इधर क्या आएगा, 9 का 10, 10 और 9 को गुणा कर दिए, कितने आ गया 90, तो इसका ये आ गया। तो देखो 95 का कितना आ गया 90 25। इसी तरह बात करें 105 का वर्ग की तो क्या आएगा, इसका तो आ गया 25 और ये 10 है, 10 से 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, तो यानी इसका वर्ग आ जाएगा 11025। तो देखिए अब कुछ 100 बेस की जो संख्या है उनकी बात करते हैं। जैसे 104 है, 105 है, 113 है, 120 है, 121 है। तो इस टाइप की संख्याओं के जो वर्ग करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 104 है, 104 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 108, तो इस साइड तो 108 आएगा और इधर जो आएगा 2 डिजिट वो क्या होगा, वो इस संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। यानी जैसे 4 का वर्ग कितना है 16, तो ये वाली संख्या क्या आ जाएगी 10,816, यानी 104 का वर्ग होगा वो कितना होगा 1,816। जैसे और देखो इस संख्या का 105 का, 105 और 5 कितने हो गए 110, तो इधर तो 110 आ गए और उस साइड जो क्या होगा 2 संख्याओं में इसका वर्ग आ जाएगा, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो यानी ये संख्या आ गई 11,025। ये किसका है, इसका वर्ग है। यानी 105 का वर्ग की बात करें तो 1,025। तो 100 के बाद में जब कुछ संख्याएं आती है उनका जो वर्ग किया जाता है तो वो देखो आप कैसे करते हैं। जैसे 106 का वर्ग अगर अपन को बात करें 106 का वर्ग, तो सबसे पहले क्या करेंगे 106 में जो 100 के पीछे कितना है 6, 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो गए 112 हो गए। तो इधर तो ये आएगा लेकिन इधर दो संख्याएं आएगी, 2 डिजिट आएंगे, वो क्या होंगे, जो 100 के बाद जितनी संख्या, कितनी संख्या 6 है, तो 6 का वर्ग यानी 6 का वर्ग कितना आएगा 36। इसी तरह से बात करते हैं 107 की, तो 107 में 7 जोड़े तो कितने आ गए 114, तो यहाँ पे तो आ गए 114, इसका वर्ग कर रहे हैं, 107 का वर्ग कर रहे हैं, तो 107 में 7 जोड़ा तो 114 और इधर 2 डिजिट आएंगे उसमें क्या आएगा 7 का वर्ग आएगा 9 और 4 आ जाएगा, तो ये इसका वर्ग आ गया। इसी तरह से 108 की बात करें तो 108 में 8 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 116 और इधर 2 डिजिट में क्या होगा, इधर जो संख्या है 100 से जितनी भी ऊपर जो संख्या है, जैसे 108 है तो 100 के बाद में कितना हो गया 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 46, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 11664। इसी तरह से देखो अगर संख्या अपने पास 113 हो तो क्या करेंगे, इसका वर्ग पूछा हो तो करेंगे कि 113 में 13 जोड़ देंगे 126 और इधर 2 डिजिट में क्या आएगा 13 का वर्ग आएगा, 13 का वर्ग आएगा यानी 13 का वर्ग होता है 169। तो अब यहाँ पे तो 9 आया, यहाँ पे 6 आएगा, ये 1 है
1 यहाँ हासिल में चला जाएगा, 9 6 7 2 1 इस तरह से आ जाएगा। 125 का वर्ग कितना होएगा? 125 है तो सबसे पहले तो देखो 125 में 25 जोड़े तो 150, तो ये हो गया। और 25 का वर्ग कितना होता है? 625, तो 625, ये 5, ये 2, 6 5 1, यानी 2 डिजिट तो ये आ जाएंगे, तीसरा डिजिट इसके साथ हासिल में जुड़ जाएगा। तो 125 का वर्ग कितना हो गया? 115,625। तो इस तरह से कुछ संख्या है जिनके वर्ग निकालना काफ़ी इजी है। आप इनको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो, तो इनको थोड़ा सा समझो और मेरा वीडियो देखो, इसमें बार बार देखो, इस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। जिसमें कुछ संख्याएं दे देता हूँ, आप उनका खुद से करो। 109 का वर्ग करो, 103 का वर्ग करो, आप कोशिश करो। अगर ये कर पा रहे हो तो काफ़ी इजी जाएगा आपके लिए, तो इसको एक बार ट्राई करो।